समय बेकार करना चाहते हो करो, कि तुम पैदा हुए हो, आज तुम जिंदा हो, और एक समय आएगा कि तुम इस जिंदगी के इस जीवन में तुम रहोगे नहीं, इस संसार में तुम रहोगे नहीं। ये होता है। इसका तुम सबूत भी मत मांगो, क्योंकि ये तो होते आया है। किन किन के साथ हुआ? भगवान राम के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो? भगवान कृष्ण के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो? 16,000 भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, 16,000 उनकी बीवियां थी, वो तो साथ में गई नहीं। क्या होता है? सारा चक्कर होता है। मनुष्य समझता है अब मैं यहां आ गया, अब मैं वो करूंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। ये सब नहीं होता है। होता ये है कि एक दिन तुम नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन तुम नहीं रहोगे। तो इसको सुन के तुम दुखी हो या खुशी हो? खुश हो या दुखी हो? अब बात आती है ये कि इस बात को सुन के कि तुम नहीं थे, अब हो और नहीं रहोगे, तुमको दुख होता है या तुम खुश होते हो? अगर तुम ये जानते हो, तुम जानते हो, जानना जिसे कहते हैं जानना, तुम नहीं थे, ये तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते। जब हम नहीं थे, कौन जानता है? पर नहीं थे ये जानते हैं। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो जानना है वो जान सकते हैं कब? अब। और अब अगर अब तुमने अपनी जिंदगी खुशी से भर दी, तो तुम सचमुच में जानते हो। यह है असली कहानी। और कैसी कहानी है? ये कही नहीं जा सकती। जिसके समझ में नहीं है वो इसका बखान नहीं कर सकता, इसको समझा नहीं सकता। सवेरे जब तुम उठते हो तो किस चीज के दर्शन करते हो? जब तुम्हारी आंख खुलती है, अगर तुम पीठ पे सोते हो तो जब सवेरे सवेरे तुम्हारी आंख खुलती है, जो जिस भी कमरे में तुम रहते हो उस छत के तुमको सबसे पहले दर्शन होते हैं। वो छत नाशवान है, उसका नाश होना है। मतलब तुम सुबह से लेकर के शाम तक जिस भी चीज को देखते हो वो सब नाशवान है, उसका नाश होना है। उसी को तुम अच्छा मानते हो, उसी को तुम बुरा मानते हो, उसी से तुम प्रेम करते हो, उसी से तुम नफरत करते हो, उसी से तुम्हारा संबंध है। मतलब अपने घर से चलते हो वो भी नाशवान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मिलते हो जिसका नाश नहीं होता। और इस सारी नाशवान दुनिया में एक चीज है जो अविनाशी है। ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर। ईश्वर अंश जीव
अविनाशी। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख देने वाला वो तुम्हारे अंदर है। क्या संबंध है तुम्हारा उससे? तुम उसको जानते हो? तुमने उसका अनुभव किया है या सिर्फ कहने की बात है? ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं। जहां जो जो बात मैंने यहां तक जो कही वो तो बहुत हैं कहने वाले। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। पहली श्वास ली तो ये भी निश्चित हो गया कि ये आखिरी श्वास भी तुम ही को लेनी है। और सारा बवाल इस दुनिया का इन दो चीजों के बीच में है, जो तुमने पहली श्वास ली और जो आखिरी श्वास लोगे। तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, तुम्हारे जितने नाते हैं, तुम्हारे जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो अच्छा है तुम्हारे लिए, जिसको तुम बुरा समझते हो, जिसको शुभ समझते हो, जिसको अशुभ समझते हो, जिसको दोस्त समझते हो, जिसको दुश्मन समझते हो, जिसको अपना समझते हो, जिसको पराया समझते हो, ये सारा बवाल पहली श्वास और आखिरी श्वास के बीच में। तो इसलिए किस चीज का चिंतन होना चाहिए? वो जो 30 सेकंड हैं, 30 सेकंड हैं जो तुम्हारे पास, किस चीज का चिंतन होना चाहिए? अगर चिंतन होगा उसका जिसको तुम जान नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हो, उस दिव्य शक्ति का, जिसके लिए कहा कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी, उसका ध्यान करते हुए जाओगे तो उसी को प्राप्त होगे। और अगर ये अब कर लिया, ये अब कर लिया, तो शांति भी मिलेगी और वो जो शक्ति है, वो जो हंस है, वो भी मिलेगा। और उसके लिए तुमको अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें भी हैं तुम्हारे जीवन में जो तुमको तुमसे दूर ले जाएंगी, अर्थात जो तुम्हारे घट में बैठा हुआ है उससे दूर ले जाएंगी। तुमको उन चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने जीवन में जो तुमको तुमसे नजदीक ले आए, तुम्हारे से नजदीक ले जाए, अंदर की तरफ ले जाए। वो करोगे तो तुमको वो मिलेगा। क्या? कि विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। बात है वो जो घट में बैठा है उसकी बात है, क्योंकि वो बैठा है, मैं उसको जान सकता हूं। और इतना नजदीक वो फिर कभी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास समय भी है, प्यास भी है, जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है, और जिसको जानना है वो भी है। ये तो बनी बनाई पूरी की पूरी
फीस्ट है, एकदम बना बनाया खाना है। इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, गर्मा गर्म भी है, खाना भी है, अच्छा भी है, स्वादिष्ट भी है, सब कुछ तैयार है, बस खाने की जरूरत है। खाओ। क्यों? क्यों जानो उसको? क्योंकि अगर उसको जानोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसको आनंद का ख्याल क्या आएगा उस 30 सेकंड में? तो जो है, जिसको मालूम है कि मेरे अंदर आनंद है, जो उस आनंद को चाहता है, आनंद को उसने अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, इसकी जो प्राइस तुम चुका रहे हो, इसकी कीमत जो तुम चुका रहे हो, वो अपना समय बर्बाद करके चुका रहे हो, खुद का ही समय बर्बाद कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा समय बर्बाद हो। मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो असली समझ है, जो असली मौका है, इसको मत छोड़ो। तुम्हारे आनंद का सवाल है। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि उस समय भी आनंद होना चाहिए जब विपरीत हवा बह रही हो, क्योंकि बहेगी। अगर तुम्हारे साथ बहेगी तो विपरीत भी बहेगी। और ये एक साधन है कि चाहे